देखो चैप्टर 3 के दो पार्ट हैं। चैप्टर 3 के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। तुम ये कह सकते हो चैप्टर 3 के दो पार्ट है तो अब हमें दो चैप्टर करने एक साथ, लेकिन करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखो दोनों के दोनों चैप्टर किससे रिलेटेड है? उड़ान से। किससे रिलेटेड है? दोनों के दोनों चैप्टर फ्लाइंग से। मतलब चैप्टर जो थर्ड का ए पार्ट है, ध्यान से सुनना, चैप्टर थर्ड का जो ए पार्ट है उसमें एक पक्षी है जिसका नाम है सीगल। पता नहीं उसका नाम है या उसको सीगल ही बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता भाई, लेकिन इतना बताया गया है कि एक पक्षी है जो कि सीगल है। कोई होता होगा पक्षी जैसे चिड़िया होती है, तो सीगल है, वो उड़ने की कोशिश करता है। मतलब किससे संबंधित है ये चैप्टर भी? उड़ान से। मतलब वो कैसे उड़ेगा। और जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। नाम से ही पता चल रहा है भाई एरोप्लेन है, चलेगा तो है नहीं, उड़ेगा ही वो भी, ठीक है। तो दोनों के दोनों चैप्टर किससे संबंधित है? फ्लाइंग से, उड़ान से। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को एक में ही मर्ज कर रखा है चैप्टर 3 में। तो फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए की। तो देखो चैप्टर 3 पार्ट ए, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो देखो चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं हल्का सा 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा लिंक बन जाएगा। फिर हम इसको भी पहले की तरह इसके की पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर कुछ समरी करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और फिर चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। की पॉइंट से क्या होता है? लिंक बन जाता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगा। तो देखो कई बार क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो डरते हैं। चाहे पक्षी का बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, थोड़ा सा डरता है यार, बाहर जाऊं या ना जाऊं, कोई मुझे मार ना दे, कहीं मेरे चोट ना लग जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं। डर रहता है ना किसी भी बच्चे को या किसी भी पक्षी के बच्चे को, अक्सर डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। बताओ कितना डर रहा है? इतना तो कोई भी नहीं डरता। तो यहाँ पर जो सीगल है, बेसिकली उसको पूरी तरह से क्या बोला गया है? यंग सीगल। यंग का मतलब है बहुत छोटा बच्चा, युवा। यंग तो वैसे बहुत उसके लिए आ जाता है, बड़े के लिए, मतलब जवान व्यक्ति के लिए, लेकिन ये जवान नहीं है, ये सीगल का सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए छोटा सीगल है। तो पक्षी है, उड़ने वाला पक्षी है। अगर मेरे पास वॉलपेपर होता तो मैं तुम्हें जरूर दिखाता ये कैसा दिखता है। खैर वो छोड़ो, हमें इंग्लिश पढ़नी है, साइंस नहीं पढ़नी। तो उड़ने की कोशिश करता है और इतना डर है इसे, मतलब पहाड़ी के ऊपर अपनी ही गुफा के अंदर बैठा हुआ है। पहाड़ी होगी, कोई पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, पहाड़ी की कोई छोटी सी गुफा होगी, उसके अंदर डर के मारे सिकुड़ के बैठा हुआ है। इस तरह से डर रहा है, अगर मैं खाई से नीचे गया और मैं पंख नहीं फड़फड़ा पाया, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मेरे चोट ना लग जाए, तो डर रहा है, क्योंकि पहली पहली बात है, इसलिए थोड़ा सा डर रहा है। तो इसके मम्मी पापा खूब हौसला बढ़ाते हैं इसका, अलग अलग तरीके से इसको डांटते हैं, इसको समझाते हैं, नहीं मान रहा क्योंकि डर बैठा हुआ है दिमाग में। जब एक बार डर बैठ जाए, डर तो तुम समझते ही हो ना, जो तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते, वही डर। तो देखो जब एक बार दिमाग में डर बैठ जाता है ना, तो बंदा कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन डर के आगे जीत है। तो जीतना बहुत जरूरी है और ये भी जीतेगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एंड में ये जीतेगा। पता नहीं चैप्टर अगर ये पहले ही जीत जाता तो चैप्टर हमारा पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन ये भी इतना चालू है कि ये एंड में उड़ेगा, स्टार्टिंग में नहीं उड़ने वाला। इसे पता है चैप्टर अभी चलने दो। तो अब मैंने थोड़ा सा लिंक बना दिया है कि चैप्टर किसके बारे में और कौन उड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो थोड़े से की पॉइंट्स पढ़ेंगे। की पॉइंट्स का मतलब होता है खास बातें, इस चैप्टर से संबंधित कुछ खास बातें हमें पढ़नी है। तो देखते हैं क्या क्या है की पॉइंट्स में। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये एक मजेदार कहानी है, ऑफ अ यंग सीगल, एक यंग सीगल की। यंग सीगल मैंने पहले ही बता दिया था, कोई पक्षी होगा, उड़ने वाला पक्षी। वैसे भी पक्षी तो उड़ने वाले ही होते हैं, चलने वाले पक्षी कौन से होते हैं, ठीक है। तो यंग सीगल की कहानी है और बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक है। हु वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना, भयभीत होना। तो ये बहुत डरा हुआ है, किससे? उड़ने से। मतलब ये डरता है, जैसे कि तुम लोग डरते हो ना, अगर घर पे तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो और पापा आके मुंह पे मार दें, तो तुम्हें डर लगेगा भाई, मजा थोड़ी ना आता है, किसी को डर ही लगता है ऐसी हरकत से। तो ये भी डरता है उड़ने से, कहीं मैं उड़ूं
और मेरे पंख पूरी तरह से खुल ना पाए, पता चले मेरी लुटिया डूब गई, मैं नीचे गिर गया, मर आ गया, इससे बढ़िया तो मैं डर कर इस गुफा के अंदर बैठा रहूं। तो वो ये डरता है, काफी डरता है यंग सीगल। आगे देखते हैं। ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तुमको देखो, कोई भी होमवर्क नहीं करके लाते हो फिर भी दमदमा के बोलते हो सर हमने नहीं करा, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन ये बेचारा डर रहा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कितने कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है वीडियो में कोई पूछ तो सकता नहीं है, इसलिए मैं अंधाधुंध बोले चला जा रहा हूं, ठीक है। तो ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, उसमें कोई कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है, कुछ बचा ही नहीं उस पक्षी के अंदर। ही वॉज फुल ऑफ पैसिमिज्म, अंडरलाइन करो पैसिमिज्म, ये बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग सा शब्द है। पैसिमिज्म का मतलब होता है निराशावाद। निराशावाद मतलब ये बहुत निराश हो गया है, ये बहुत दुखी हो गया है, ये बहुत परेशान हो गया है, ये बहुत गुस्से में आ रहा है, यार मैं उड़ नहीं पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। क्योंकि भाई पक्षी के लिए सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? पक्षी के लिए सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो उड़े। भाई हमारे भी पंख होते, हम भी उड़ते हैं, उसके पास तो पंख है तो उसको तो उड़ना ही चाहिए। लेकिन वो निराश है क्योंकि वो डर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है, बंदे में मरी जाना चाहिए उसको तो इतनी देर में, ठीक है। पक्षी के नाम पे क्या है? वो धब्बा है, ठीक है, उड़ ही नहीं पा रहा, वो निराश हो रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है। नेक्स्ट देखते हैं। हिज पेरेंट्स मतलब कि उसके माता पिता, उसके माता पिता भी कुछ कम नहीं है। भाई अक्सर क्या होता है, बच्चा जब डरता है, चाहे वो पक्षी का हो चाहे वो इंसान का हो, किसका भी बच्चा हो, जब वो डरता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको उत्साह देते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, साहस बढ़ाते हैं उसको इस तरह से कोशिश करवाते हैं कि वो अपने इस काम में कामयाब हो जाए। तो वही कहानी यहाँ पर हो रही है, उसके माता पिता भी खूब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो देखो, हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, भाई और बहन, एनकरेज्ड। एनकरेज का मतलब होता है किसी का साहस बढ़ाना, तो वो उसका साहस बढ़ाते हैं। स्कोल्डेड, देखो साहस तो बढ़ा रहे हैं, कोशिश तो उसे ही करनी है। भाई मैं तो पढ़ा सकता हूँ, पेपर में जाकर पेपर तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, तो वो डांटते भी है। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो वो इसको डांट भी रहे कि उड़, हम तो केवल तेरे को जोश दिला सकते हैं, काम तो तुझे ही करना है, उड़ना तो तुझे ही है। भाई उसके पंख लेकर ऐसे थोड़ी ना घुमाते रहेंगे हवा में कि उड़, ऐसे नहीं होता। अगर उड़ना है और उड़ना चाहता है तो उसे ही उड़ना पड़ेगा, तो वो डांट भी रहे और डांटना जरूरी भी है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, धुतकारना। टेम्प्टेड, टेम्प्टेड का मतलब होता है गुस्सा करना, वो उस पर गुस्सा भी कर रहे हैं कि उड़ने की कोशिश तो कर, हम क्या तेरे हवा में ऐसे उड़ा दें, ऐसे नहीं होता। एंड टॉन्टेड, टॉन्टेड का मतलब होता है ताना मारना, वो ताना भी मार रहे हैं अपने मतलब वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से तो उड़े। भाई क्या होता है, कई बार हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं, चिल्लाते हैं, समझाते हैं, नहीं आती बात समझ में, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, ताना मारते हैं। कई बार तो ताना मारने से काम चल जाता है, ताना अक्सर बच्चों को लग जाता है, किसी भी तरह के व्यक्ति को ताना लग जाता है कि यार ये तो मुझे ताना मार रहा है, मैं कर ही लेता हूँ काम, तो वो उसको टोंट भी कर रहे हैं। टोंट का मतलब होता है ताना मारना। किसको मार रहे हैं? यंग सीगल को। टोंटेड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब वो उसको ताना मार रहे हैं, उसको साहस बढ़ा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं ताकि वो अपनी पहली फ्लाइट करे, अब वो पहली अपनी उड़ान भरे। लेकिन वो तो डरपोक एक नंबर का तुम्हारी तरह, गुफा में छुपा जा रहा है, तुम अपने घर में छुप जाते हो, वैसे ही वो अपनी गुफा में छुप रहा है कि मैं नहीं निकलूंगा, बाहर गिर गया तो तुम्हारा क्या है, मेरी हड्डी पसली टूटेगी। आगे देखते हैं। बट ही कुड नॉट कलेक्ट इनफ करेज टू फ्लाई, इनफ का मतलब होता है काफी, मतलब वो इतना साहस नहीं जुटा पा रहा है, वो इतना साहस एकत्रित नहीं कर पा रहा है कि वो उड़ सके। उड़ने के लिए जितनी वो कोशिश करना चाहता है, या जितना हौसला चाहिए, जितना साहस चाहिए, उतना साहस उसके पास है ही नहीं, उसके पास इतना काफी साहस नहीं है कि वो उड़ सके। इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा है और डर रहा है। डर उसके दिमाग में इस बात का है कि कहीं मेरे पंख मुझे धोखा ना दे दें, पता चले जैसे ही मैं उड़ूं और पंख मेरे खुल ना पाए और मैं गिर पड़ूं तो बेइज्जती भी हो सकती है। भाई अच्छी बात है बेइज्जती हो जाए तो,
फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमें क्या लेना। विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। He was left alone for 24। वो 24 देखो जो 24 आया ना, ये 24 आवर्स है। आवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, समझो बस। वो 24 घंटे तक अकेला पड़ा रहता है क्योंकि मम्मी पापा उसके साथ नहीं दे रहे, भाई बहन भी चले गए कि चल यहाँ से हट दर्द को कहीं का एक नंबर का। उन्होंने उसको पहाड़ी पे ऊपर ही छोड़ दिया है। वो नीचे बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उसके दाएं बाएं घूम रहे हैं और उसको बोल दिया चल तू यहाँ पे अकेले ही पड़ा रहे, हम नहीं बैठ रहे तेरे पास, एक नंबर के डर को कहीं के चला जाए यहाँ से। एंड ही एट नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं खाया, वो भूखा पड़ा हुआ है एक बार डर के मारे। और वो पहाड़ी के ऊपर से देख रहा है कि उसके माता पिता उसके भाई बहन पहाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन ये डर के मारे नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि नीचे जाने के लिए इसको उड़ना पड़ेगा, ठीक है, और उड़ना इसके बस की है नहीं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। He was extremely hungry। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, वो बहुत ही ज्यादा भूखा है। मतलब कितने 24 घंटे से उस बंदे ने कुछ खाया नहीं है, भूखा ही होगा भाई। जो बंदा 24 घंटे से कुछ खा नहीं रहा है तो भूखा ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसका पेट भर जाता है, 24 घंटे से अगर खाली बैठा है तो पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भूखा हुआ पड़ा है। तो उसको काफी तेज भूख लग रही है और ये माता पिता उसको चिढ़ा रहे हैं कि देख तेरे को खाने को भी नहीं देंगे हम अगर नहीं उड़ा तो, या तो उड़ या फिर उड़। ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, वो अत्यधिक रूप से भूखा है, भूखा था। हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, सीगल की माँ उसकी तरफ देखती है। ही बेग्ड हर फॉर फूड, बेग्ड का मतलब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा बेगर, क्या होता है बेगर, बेगर का मतलब होता है भिखारी, लेकिन बेग्ड का मतलब होता है भीख मांगना। मतलब वो अपनी मम्मी से ना भीख मांग रहा है खाने की। देखो भीख मांगने का मतलब ये मत सोचो ऐसे करके भीख मांग रहा है, मतलब वो उनसे कोशिश कर रहा है कि मुझे खाने को कुछ दे दो, इसलिए बेग्ड आया है। माता पिता से भीख नहीं मांगी जाती, माता पिता से सिर्फ मांग की जाती है कि मुझे खाना दे दो। यहाँ पर बेग्ड का मतलब है कि वो सिर्फ उनसे खाना मांग रहा है, ठीक है। भीख मांगने का मतलब सिर्फ इतना है, ये मत सोचना कि वो उनसे भीख मांग रहा है, ठीक है। ही बेग्ड हर फॉर फूड, वो भीख मांगता है अपनी माँ से। हर किसके लिए आया है? उसकी माँ के लिए, खाने के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे से भूखा था और उड़ना उसके बस की रहा नहीं है, तो वो ऊपर से ही अपनी माँ से भीख मांग रहा है कि मुझे कुछ तो दे दो खाने के लिए, मैं उड़ नहीं पा रहा तो क्या मुझे मार ही डालोगे, ठीक है। छठा पॉइंट देखते हैं। तो देखो इसके माता पिता भी कम नहीं है, बड़े चालू हैं। ये देखो पता है हो क्या रहा है, ये ना पहाड़ी पे बैठा हुआ है गुफा के अंदर और थोड़ी थोड़ी देर बाद झांक कर देखता है, पहाड़ी से बिल्कुल किनारे पर आ जाता है और झांक कर देखता है, चोटी पर पहाड़ी की होती है ना चोटी, उस चोटी पर से झांक कर देखता है तो ये देखता है इसके माता पिता बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, सबसे नीचे जमीन फर्श पर, जहां पर भी उनका फर्श होगा समुद्र के पास वहां पर वो बैठे हुए हैं और उसके भाई बहन भी बैठे हुए हैं। मतलब ये मत सोचना इंसान है, पक्षियों की बातें हो रही है, बड़े पक्षी और छोटे पक्षी, वो लोग बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो फिश काट रहे हैं, मछली। उसकी माँ क्या कर रही है, चोंच से ना फिश को छील रही है, क्योंकि चक्कू से तो वो छीलेगी नहीं, पक्षी है, चक्कू वगैरह कहां से लाएंगे ये लोग, ठीक है। तो वो चोंच से ना उसके फिश को छीलने में लग रही है, उसका मांस निकाल रही है। और ऊपर से ये कौन देख रहा है, यंग सीगल, इसके मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन बेचारा क्या करे, बेबस है, उड़ नहीं पा रहा है। और जब तक ये उड़ेगा नहीं तब तक उस फिश की तरफ ये कैसे जाएगा। तो इसकी माँ बड़ी चालू है, जरूर इसकी तरफ ललचा रही है, चोंच से उसको कुरेद रही है मछली को ताकि इसके मुंह में पानी आ जाए और कोशिश करे उड़ने की, लेकिन ये बड़ा चालू है, उड़ के ही नहीं दे रहा है, डरपोक का नंबर वन है ये। तो अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शी पिक अप अ पीस ऑफ फिश, वो एक मछली का टुकड़ा लेती है, पिकअप,
पिकअप का मतलब ये नहीं हाथ में पकड़ लेती, पिकअप का मतलब है उसने चोंच में दबा रखा है। सीगल की माँ ने फिश का टुकड़ा कहां पर दबा रखा है, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अक्रॉस हिम, और उसके चारों ओर घूम रही है, मतलब उसको लालच दे रही है कि किसी तरीके से तो उड़े। लालच बुरी बला है भाई, ये सबको सब मालूम है। तो वो उसके चारों ओर उड़ रही है, एक्रोस का मतलब होता है चारों ओर, फ्लू का मतलब होता है उड़ना। वो उसको लालच दे रही है, मतलब यंग सीगल चोटी पर बीच में बैठा हुआ है, वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, उड़ रही है, चोंच में क्या दबाकर फिश का टुकड़ा, कि शायद इसके मुंह में पानी आ जाए और ये भी कोशिश करे मेरे साथ उड़ने की। द साइट ऑफ फूड मेडन हिम, साइट का मतलब होता है नजर, मतलब जब उसकी नजर फूड पर पड़ती है, जब उसकी दृष्टि कहां पर पड़ती है, फूड पर, भोजन पर, मैडन हिम, तो उससे वो पागल हो जाता है, बावला हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि बंदा 24 घंटे से भूखा बैठा हुआ है और वो बावला हुआ जा रहा है खाने के लिए, बिल्कुल अंग अंग उसका कमजोर हो गया है। अब वो कोशिश कर रहा है और वो बिल्कुल पागल हो गया है। यहाँ पर मैडन का मतलब ये नहीं कि वो वैसा हो गया है पागल, पागल का मतलब है खाने के पीछे वो परेशान हो रहा है, पागल हो रहा है कि मुझे किसी तरह से खाना मिल जाए। जैसे कि तुम लोग अगर थोड़ी देर भूख लगती है और तुम्हें खाना नहीं मिलता है तो कैसे परेशान हो जाते हैं हम, खाने को चाहिए, खाने को चाहिए, कुछ भी खा जाते हो। तो वो भी बावला सा हो गया है जैसे तुम लोग हो जाते हो। ही डाइव, डाइव का मतलब वैसे तो डुबकी लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर डुबकी लगाना नहीं है। पता है हुआ क्या, खाना देखते ही बावला हो रहा था। और पता है भूख तो इंसान से वो करवा देती है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं करवाते। इसने उड़ने की कोशिश करी, ये उड़ा, ये जैसी चोटी से कूदा, एकदम से चिल्लाया, डर लगा भाई, पहली बार उड़ाने इसकी। और किसकी वजह से ये बंदा उड़ा था, खाने की वजह से। खाना कमाल का था भाई, खाना तो बढ़िया है, जिसकी वजह से ये उड़ना सीख गया। जैसे ये चोटी पर से उतरा, मतलब खिसका, तो एकदम से ये डरा कि मैं नीचे ना गिर जाऊं, लेकिन इसने तुरंत अपने पंख खोले और उनको तेजी से फ्लाइट करा, फड़फड़ाया, और इसने उड़ना सीख लिया। इसके माता पिता खुश हो गए और उनकी ये योजना, खाने को इसके चारों ओर घुमाने की ये जो योजना बनाई थी इसकी माँ ने, वो योजना कामयाब हो गई और इसने अपनी पहली उड़ान भरी। अब जरा 7 पॉइंट देखते हैं। ही क्राइड एंड स्क्रीम, क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। मतलब जैसे इसने पहली उड़ान भरी ना, खाने को देखकर जैसे ये चोटी पर से कूदा, तो ये चिल्लाया, क्योंकि डर रहा था। चिल्लाएगा भाई, मजे तो करेगा नहीं, नाचेगा तो है नहीं उड़ते उड़ते। चिल्लाया एंड स्क्रीम, और डर गया, भयभीत हो गया। हिज विंग्स ओपन अप ऑटोमेटिकली, इसके जो पंख थे, विंग्स का मतलब होता है पंख, इसके जो पंख थे वो खुल गए ऑटोमेटिकली। भाई पक्षी है, कोई बटन तो दबाएगा नहीं खोलने के लिए, अपने आप ही खुल जाते हैं भाई। एक बार जैसी चोटी पर से ये कूदा, इसके पंख तुरंत अपने आप ही खुल गए। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, ठीक है, और तुरंत ये उड़ना सीख गया। अब जरा लास्ट पॉइंट पर गौर करते हैं और फिर उसके बाद इसकी कंप्लीट समरी आएगी। He was joined by his family in his first flight, इसके परिवार ने इसको ज्वाइन करा इसकी पहली उड़ान में। मतलब जब इसने पहली उड़ान भरी तो इसके भाई बहन, इसके माता पिता भी इसके साथ उड़ने लगे, हौसला बढ़ाने के लिए कि ये अकेला ना समझे खुद को, हम भी उड़ते हैं इसके साथ। तो इसको ज्वाइन करा इसकी फैमिली ने इसकी पहली उड़ान में। हिज फैमिली प्रेज्ड हिम, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। पहले देखो जब तो इसकी खूब बेइज्जती कर रहे थे, तब तो इसकी खूब डांट रहे थे, यूं कह रहे थे डरपोक कहीं के, चला जाए यहाँ से, एक नंबर के डरपोक। लेकिन अब तो इसकी तारीफ हो रही है, भाई मजे आ गए, खाना भी मिल गया, उड़ भी रहा है, और क्या चाहिए। आजकल तो लोग भी उड़ते हैं बहुत। हिज फैमिली प्रेज्ड हिम फॉर हिज एफर्ट, उसके परिवार ने उसकी तारीफ करी, फॉर हिज एफर्ट, उसके प्रयास के लिए। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, या फिर हम कह सकते हैं प्रयास। मतलब इसने ये जो उड़ने की कोशिश करी थी, ये जो प्रयास करा था, इसके लिए इसके परिवार ने इसकी खूब दब के तारीफ करी कि भाई बहुत बड़ा तीर मार दिया तो उन्हें, तो उड़कर देख, हम तो कब से उड़ रहे हैं, ठीक है, खूब तारीफ करी। एंड ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश लिखा हुआ है ना, देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, डॉग फिश। डॉग का मतलब होता है कुत्ता और फिश का मतलब होता है मछली। इसको ये मत समझना कुत्ते की मछली, नहीं, कुत्ते की मछली नहीं है, डॉग फिश नाम है, ये एक टाइप की मछली होती है, इसका नाम ही होता है डॉग फिश। तो उनके परिवार ने, मतलब उसके माता पिता ने उसको कुछ टुकड़ा दिया डॉग फिश का कि ये ले खा ले, अब
अब तू उड़ना सीख गया है, अब हम तुझे खाने को देंगे। तो स्क्रैप्स का मतलब होता है बचा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं डॉग फिश का एक टुकड़ा। वैसे स्क्रैप का मतलब होता है बचा हुआ, मतलब डॉग फिश का जो हिस्सा बच गया था ना, मतलब पूरे परिवार ने डॉग फिश खा ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत डॉग फिश रह गई थी। वो किसके लिए थी? सीगल के लिए, क्योंकि वो उड़ना सीख गया था। भाई अब तो उसको खाने को दो। ये तो कोई बात नहीं होती कि वो उड़ने भी लग गया और फिर भी तुम उसको खाने के लिए नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब उसको वो बचा हुआ हिस्सा दे दिया गया था उसकी माँ के द्वारा। ठीक है, तो अब एक्सप्लेन करेंगे इसकी ब्रीफ समरी। हालांकि समरी भी इसकी ज्यादा बड़ी नहीं, कि छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रेवरी एंड कावर्डाइज। देखो, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुर, बहादुरता, और कावर्डाइज का मतलब होता है कायरता। बताओ, बिल्कुल उल्टे नहीं लग रहे? अपोजिट शब्द है ना। ये बंदा बहादुर है और ये बंदा कायर है, कमजोर है, डरपोक है, बेकार है। ठीक है, और ये बंदा बहादुर है। ठीक है, तो दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। ब्रेवरी एंड कावर्डाइज आर द रिलेटेड टर्म्स। बहादुरता और कायरता ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित टर्म्स हैं। वन इज कावर्ड एज लॉन्ग एज फियर encompasses him। एक व्यक्ति कायर रहता है। वन इज कावर्ड का मतलब है एक व्यक्ति कावर्ड रहता है जब तक उसका जो डर होता है उसे कैद करके रखता है। एनकम्पासेस का मतलब होता है कैद करके रखना, जकड़ के रखना, बंद करके रखना। एनकम्पासेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कैद करके रखना, जकड़ के रखना, बंद करके रखना। तो एक व्यक्ति तब तक ही कायर रहता है जब उसका डर उस पर कायम रहता है। जैसे ही डर खत्म हुआ, वो बंदा क्या बन चुका होता है? बहादुर। वही बात इसके साथ हुई थी, यंग सीगल के साथ, है ना। जब इसने देखा कि मैं अपनी चोटी से कूद गया हूं, तो इसने तुरंत पंख खोले, और जैसे ही पंख खोले उड़ने लगा। इसने डर को हरा दिया। इन दिस स्टोरी द यंग सीगल पोसेस टू बी अ कावर्ड। इस कहानी के अंदर यंग सीगल को क्या ठहराया गया है? कावर्ड, डरपोक। हालांकि वो स्टार्टिंग में डरपोक रहा था, लेकिन एंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख को खत्म करने के लिए, भूख के मारे मरा जा रहा था, इस वजह से वो उड़ना सीख गया। His other three elder brothers and sister had already flown। उसके दूसरे तीन भाई बहन वो पहले से ही क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे, हवा में उसके चारों ओर उड़ रहे थे, और वो उसको दिखा रहे थे उड़, उसको अभिप्रेरित कर रहे थे, कोशिश करवा रहे थे कि किसी तरीके से तो उड़ भाई, हम क्या तेरे पर लेके ऐसे करें? नहीं, ऐसे नहीं उड़ता इंसान। इंसान नहीं, इंसान तो वैसे भी नहीं उड़ता। The entire family member boosted him to fly। पूरा का पूरे उसके जितने भी फैमिली मेंबर थे, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसको बूस्ट करते हैं उड़ने के लिए। बूस्ट का मतलब ये होता है उसमें जोश भरते हैं, उसमें उत्तेजना डालते हैं कि उड़ उड़। बट ही कुड नॉट। लेकिन वो एक नंबर का डरपोक है तुम्हारी तरह, वो उड़ के ही नहीं दे रहा है। इतनी देर में तो इंसान उड़ जाए, ये तो पक्षी है फिर भी। खैर, मजाक की बातें हुई, आगे देखते हैं। वन डे ही मस्टर्ड अप। मस्टर्ड का मतलब होता है एकत्रित करना, मस्टर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, मस्टर्ड का मतलब होता है जुटाना। एक बार क्या करा उसने? अपने अंदर सारा साहस जुटाया, उसने अपने अंदर जितना भी जोश था उसको इकट्ठा करा, उसने अपने अंदर के साहस को इकट्ठा करा। देखो, वन डे ही मस्टर्ड अप हिज करेज। उसने अपने अंदर की सारी क्षमता, अपनी ताकत को इकट्ठा किया टू फ्लाई, उड़ने के लिए। मतलब समझकर समझाकर उसे बहुत सारी बातें समझ में आई कि अब मैं उड़ने की कोशिश करूंगा। बट ऑल वेंट टू इन वैन। लेकिन ये सारी बातें ही क्या रही? व्यर्थ। जैसे ही वो चोटी के नजदीक पहुंचा, वो डर कर वापिस अपनी गुफा में घुस गया। मतलब पहले तो बड़े जोश के साथ मैं करके रहूंगा, ये है वो है, उसने तुरंत अपने मॉडल में किसका इस्तेमाल करा? विल का। ठीक है, मैं करके रहूंगा। लेकिन जैसे ही चोटी के नजदीक पहुंचा, देखा ये तो बड़ी गहरी है भाई, पीछे मुड़ गया, सब बर्बाद रहा। एंड फॉर द सेम ही वॉज हार्शली पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स। और इस बात पर इसके माता पिता ने इसे सजा भी दी कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, इतना जोश भरा तेरे अंदर, और तू भी जोश में आ गया था, फिर क्यों डर गया? तो सबने इसको पनिशमेंट भी दी थी। और पनिशमेंट तुम्हें मालूम है, इसको चोटी पर अकेला छोड़ दिया गया था, और इसके माता पिता नीचे बैठे हुए थे, और वो क्या खा रहे थे? फिश, मछली, डॉग फिश। कुत्ते की मछली नहीं, डॉग फिश उसका नाम है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं।
ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज। लेज का मतलब होता है चोटी या फिर ऊंची पहाड़ी, ठीक है, या फिर एक छोटी सी गुफा, गुफा भी कह सकते हैं, ठीक है। ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज, उसे लेज पर अकेला छोड़ दिया गया गुफा में। स्टारविंग, भूखा, फॉर 24 आवर्स, वो भी कितने घंटों के लिए, 24 घंटों के लिए। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हें मालूम है इंसान को भूखा छोड़ना कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी मम्मी भी अक्सर, बच्चे जब परेशान करते हैं तो हमारे माता पिता भी अक्सर हमें इसी चीज को बोलते हैं कि तुम्हें आज खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तुमने घर का सारा काम नहीं करा, घर के जंगले साफ नहीं करे, ठीक है, तो तुम्हें अब खाने को नहीं दिया जाएगा। तो इसको भी 24 घंटे के लिए मना कर दिया गया। ही वुड नॉट डेयर टू फ्लाई, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं थी, ठीक है, वो हिम्मत ही नहीं कर पाया, उड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। डेयर का मतलब होता है साहस, उसमें साहस ही नहीं था उड़ने का। ही क्राइड विद हंगर, और वह भूख के मारे रोने लगा, क्राई करने लगा। वैसे क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मदर टू फाइनल डिसीजन टू पुट बिफोर हिम बाइट। मदर ने आखिरी फैसला लिया कि वो उसके सामने बाइट मतलब फिश के क्या करेंगी, टुकड़े करेंगी मछली के, ताकि इसके मन में लालच आए। एंड लोल, और उसको चिढ़ाएंगी। इफ इट वर्क, और इसने काम करा, इस तरीके ने काम करा, तो मैं मालूम है भूख के मारे वो उड़ना सीख गया था। इट वर्क, ही डाइव्ड, वो कूदा, फॉर अ स्क्रैप ऑफ फिश, मछली के एक टुकड़े के लिए वो कूदा। मदर वॉज हाई अप इन द स्काई, माता उसकी आसमान में ऊंचा उड़ रही थी। एंड ही वॉज इन ओपन एयर, और वो खुले हवा में था। फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रहा था क्योंकि वो कूद चुका था। एंड डाउन, डाउन एंड डाउन मतलब नीचे ही गिरता गया। ही ओपनड हिज विंग्स, उसने अपने पंख खोले। एंड फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग, और उसने ये पाया कि वो अब धीरे धीरे उड़ रहा है, ठीक है। This way, this was the way he was taught to make his first flight, और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान सीख ली, मतलब उसने उड़ना सीखा। Hence we can say, इसलिए हम कह सकते हैं पेरेंटल एनकरेजमेंट। पेरेंटल एनकरेजमेंट का मतलब होता है जब हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं, हमें साहस देते हैं। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति साहस देना, उसको जोश देना, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन देना, प्ले अ ग्रेट रोल इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द यंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। हमारी किस्मत तभी बन सकती है, या हमारा जीवन तभी बन सकता है, या हमारी तकदीर तभी बन सकती है जब हम अपने माता पिता की कही गई बातों को मानेंगे, अपने माता पिता के द्वारा मिला हुआ अनुशासन अपनाएंगे। वही बात यहाँ पर भी हुई। यंग सीगल ने अपने माता पिता की देख रेख में जो जो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो कैसे कैसे टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे इसको उड़ाने की, सिर्फ उन्हीं टेक्निकों के बलबूते पर इसने उड़ना सीख लिया। और अच्छी बात है, इसी तरह से अगर हर बच्चा, पक्षी ही नहीं कोई सा भी बच्चा अगर अपने माता पिता की बातों को मानेगा और समझेगा तो अच्छा रहता है उस स्थिति में, ठीक है। तो देखो चैप्टर 3 का हमने पार्ट ए करा है जिसमें हम यंग सीगल की कहानी पढ़कर आए। अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, और तुम्हें मालूम है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इन क्वेश्चंस के अलावा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। हाउ डिड द यंग सीगल पेरेंट्स ट्रीट हिम इनिशियली व्हेन ही डिड नॉट फ्लाई। यंग सीगल के जो माता पिता थे उन्होंने उसको कैसे ट्रीट करा। इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में उसके माता पिता ने उसको कैसे ट्रीट करा, उसके साथ कैसा व्यवहार करा। व्हेन ही डिड नॉट फ्लाई, जब वे उड़ना नहीं सीखा था, मतलब जब वो उड़ना नहीं सीख पा रहा था तो उसके माता पिता ने उसके साथ कैसा व्यवहार करा या फिर उसको कैसे ट्रीट करा, ठीक है। When he did not fly initially, जब वो शुरुआत में नहीं उड़ा, his parents had come around calling him shrilly, वो उसके माता पिता उसके चारों ओर आए और उसे कहने लगे, श्रीली धुतकारने लगे, स्कोल्डिंग डांटने लगे, हिम
थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और उसको धमकी दी। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना। उसको धमकी दी कि हम तुझे इस गुफा में ही भूखा छोड़ देंगे। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड ऑन द प्लेच्यू टॉन्टिंग हिम, मतलब पूरी की पूरी सुबह पूरा परिवार उसका चारों ओर उसको धुतकारता रहा इसी प्लेच्यू पर, मतलब इसी धुन में। टॉन्टिंग हिम, उसे ताने देते रहे। विद कावर्डाइज, और उसको क्या कहते रहे, कायर, कि तू तो कायर है, तू हमारा भाई नहीं हो सकता, ठीक है, तू तो एक नंबर का डरपोक है, तो उससे उड़ा भी नहीं जा रहा। वो सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहे थे कि ताकि ये उड़े, इस बंदे के अंदर जोश आए, लेकिन उसमें तो जोश ही नाम की चीज नहीं थी, मरियल हुआ पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरीका किसका काम आया, उसकी माँ का। वो ट्रिक दिखाई उसने मछली की। What trick did the young seagull mother play to make him fly from his ledge? वो क्या ट्रिक थी, वो क्या टेक्निक थी जो उस सीगल की माँ ने इस्तेमाल करी उसको उड़ाने में। The young seagull mother was very clever. Young seagull की माँ बहुत ही चतुर थी। His mother picked up a piece of fish. उसकी माँ ने अपनी चोंच में क्या लिया, एक मछली का टुकड़ा, and was flying across to him, और उसके चारों ओर उड़ने लगी। She halted from time to time. वो समय समय पर उसको चिढ़ा रही थी, मतलब वो टुकड़ा दिखा रही थी फिश का। With a piece of fish in her beak, जो उसकी चोंच में दबा हुआ था। Hence maddened by hunger, he derived. Sorry, maddened by hunger he dived. मतलब सिर्फ और सिर्फ भूख के मारे वो कूद पड़ा, उसने डुबकी लगाई। यंग सीगल ट्राई टू फ्लाई बट ही कुड नॉट। यंग सीगल उड़ने की कोशिश तो करता था लेकिन उड़ नहीं पाता था। वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई, वो क्यों डरता था, उड़ने से क्यों डरता था, बताओ। उसको यही तो डर था कि कहीं उसके पंखों से धोखा ना दे दे, है ना, हो सकता है। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई लेस्ट हिज विंग्स शुड डिसीव हिम। यंग सीगल इसलिए डरता था उड़ने से कि शायद उसके जो पंख है उसे डिसीव कर देंगे, उसे धोखा दे देंगे। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ही वॉज प्रेजेंट अलोन ऑन हिज लेज, वो अपनी ही गुफा में अकेला रहा। अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी वॉज स्ट्रेच्ड बीनीथ हिम, और उसको बहुत महंगा पड़ा। Hence he was afraid lest his wings should fail to support him, और वह बहुत डरता था कि कहीं उसके पंख उसे धोखा ना दे दें, उसे सपोर्ट करने में असमर्थ हो जाएं। सपोर्ट का मतलब होता है उसे सहारा देने में, क्या पता उसके पंख उसे सहारा दे ही ना। He was afraid he might fall on the water stretch, और वह डर रहा था कि कहीं वो पानी की सतह को ना छू ले, मतलब पानी पे ना जाकर गिर जाए नीचे समुद्र में। How did the seagull feelings change when he realized he could not fly? उसकी भावनाएं कैसे बदल गई जब उसको महसूस हुआ कि वो उड़ ही नहीं सकता है। मतलब मतलब यंग सीगल को जब ये बात पता चली कि मैं तो उड़ ही नहीं सकता हूं, तो उसकी ये फीलिंग्स कैसे परिवर्तित हो गई। How did the seagull feelings change when he realized he could not fly? When seagull realized that he could not fly, he bent his head. उसने क्या करा, अपना सर झुकाया, and run back to the ledge, और अपनी गुफा में चला गया। Where he slept at night, जहां पर वो रात भर सोया। As his courage to fly failed, क्योंकि उसका जो साहस था उड़ने का वो फेल हो चुका था। He watched his parents flying with his brother and sister, उसने देखा अपने माता पिता को भाई बहन के साथ उड़ते हुए। Hence he was called coward but he did not move, और इसलिए उसको क्या कहा गया, कायर, लेकिन वो फिर भी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। तो देखो कितना कायर था वो, एक नंबर का कायर था, तो तुम लोग समझते ही हो, ठीक है।